क्लास 9 चैप्टर नंबर 25 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 25.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन समझते हैं जो आपके इस चैप्टर में यूज़ होंगी। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो उसको बोलते हैं ट्रायल। सपोज अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो 10 टाइम्स तो हर एक टॉस को हम क्या बोलेंगे, ट्रायल बोलेंगे। तो वो हो गया हमारा ट्रायल। सेकंड हमारा टॉपिक होता है एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब होता है कि जब आप एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो देन उसके बाद उसके आने के आउटकम्स वो हमारे कहलाएंगे एलिमेंट्री इवेंट्स। जैसे सपोज आपने कॉइन को टॉस किया तब उसके आउटकम्स आइदर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, वो तो दोनों आपके वो क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्री इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 2 और मोर पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। सपोज आपने क्या किया, एक डाई को रोल किया, तो अगर आप डाई को रोल करोगे तो उसके आउटकम्स क्या आ सकते हैं, आइदर वो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब हम इसी ट्रायल में से हम क्या कर सकते हैं, कुछ नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल सकते हैं। जैसे कि सपोज आपने लेट किया कि गेटिंग एन इवन नंबर। अगर हम इवन नंबर देखें तो इसमें हम निकाल सकते हैं 2, 4, 6। और अगर मैं इसमें एक और पॉसिबिलिटी निकाल सकता हूँ कि गेटिंग एन ऑड नंबर ऑफ सेम एक्सपेरिमेंट। तो मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट में से अगर आप 2 और मोर पॉसिबल आउटकम्स को अगर आप निकाल लीजिए देन उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के अगर किसी भी आउटकम्स की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो आपके किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जैसे सपोज आपने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया, और अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो उसके आउटकम्स क्या आ सकते हैं, या तो हेड आएंगे या तो आपके टेल आएंगे। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने आ गए, 2 हो गए। और अगर मैं इसी के ब्याह पर अगर आपसे पूछूंगी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, अब इन दोनों में हेड तो आपका एक ही बार आ सकते हैं, तो मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने, 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आपके 2। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आपका क्या बन गया, 1/2। तो ये चीज़ हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब इसके बाद आपने कुछ पॉइंट्स इसके याद रखने हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। एंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। क्योंकि अगर आपसे कोई बेसिक क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो आप उसको आंसर दोगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो ये चीज़ आपकी याद है, ये हमारी क्या कहलाएगी, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्टेन इवेंट। और अगर प्रोबेबिलिटी आपकी 0 आ जाती है तो देन उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट आपका कब क्रिएट होगा, सपोज आपके पास 2 पेन है, रेड और ब्लू, और आपसे कोई अगर पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन पेन, आपके पास तो ग्रीन पेन है ही नहीं, तो दैट मीन्स वहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। और इसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। मतलब हर एक आप इवेंट की जो वैल्यू निकालोगे एक प्रोबेबिलिटी, तो उन सबका सम किसके बराबर होगा, ऑलवेज 1 के बराबर होगा। तो ये आपके कुछ टर्म्स थी जो आपकी यूज होंगी एक्सरसाइज में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ए कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। हेड आपका 455 टाइम्स आ रहा है और टेल आपका 545 टाइम्स आ रहा है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। पर आप सबसे पहले लिखोगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो आपके कितनी बार हो रहा है, 1000 टाइम्स। नंबर ऑफ हेड कम अप्स 455, नंबर ऑफ टेल्स 545। अब उसने बोला कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, तो यहाँ पर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी बार आ रहा है, 455 आउट ऑफ 1000। तो आपका आंसर कितना आ गया, 0.455। सेकेंड उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल
545 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपका आंसर आ गया 0.545। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2 coins are tossed simultaneously 500 times with the following frequency of different outcomes. 2 head आपके आ रहे 95, no head 115, 1 head आपका 290 times. Find the probability of occurrence of each of these event. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 500। 2 हेड आपका कम्स हो रहा है 95, नो हेड आपका आ रहा है 115 एंड 1 हेड आपका आ रहा है 290। तो यहाँ पर हम हर एक की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, वो आपका बनेगा 95/500, तो ये आपका बन गया 19/100, दैट इज इक्वल टू 0.19। probability of getting no head 115/500, that is equal to 0.23. probability of getting one head 290/500, that is equal to 0.58। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 coins are tossed simultaneously 100 times with the frequency of different outcomes. आउटकम्स आपको दे रखे हैं। नो हेड आपके कितनी बार आ रहे हैं? 14 टाइम्स, 1 हेड आपका 38, 2 हेड आपका 36, 3 हेड आपका 12 टाइम्स। इफ द 3 coins are tossed again, compute the probability of 2 head coming up। तो यहाँ पर आपको निकालना है probability of 2 head। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 हेड आपका कितनी बार आ रहा है? 36, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 100। तो ये आपका आंसर हो गया 0.36। सेकेंड पार्ट देखिए, 3 हेड कमिंग अप। तो अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड कितनी बार आ रहा है? 12 टाइम्स। तो ये आपका बन गया 12/100, दैट इज इक्वल टू 0.12। नेक्स्ट पार्ट देखिए, एटलीस्ट 1 हेड कमिंग अप। यहाँ पर आपका एटलीस्ट का मतलब होता है या तो उतना ही, या तो उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें एटलीस्ट 1 हेड, तो अगर आप यहाँ पर टेबल में देखो तो एटलीस्ट 1 हेड आपका कितना है? 38। तो यहाँ पर एटलीस्ट का मतलब बनेगा 1 या तो उससे ज़्यादा है, तो 38 भी हो सकता है, 36 भी हो सकते हैं और 12 भी। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दैट इज इक्वल टू 100। तो ये आपका बन गया 86/100 इज इक्वल टू 0.86। नेक्स्ट पार्ट देखिए, गेटिंग मोर हेड देन टेल, मतलब आपके हेड ज़्यादा होने चाहिए, टेल आपके कम। अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो नो हेड मतलब सारे के सारे टेल, 1 हेड मतलब 2 आपके टेल होंगे यहाँ पर, 2 हेड मतलब यहाँ पर 2 हेड और 1 टेल। तो मतलब इस केस में आपके नंबर ऑफ हेड ज़्यादा है और इस केस में भी आपके नंबर ऑफ हेड ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 36 + 12/100, दैट इज इक्वल टू 48/100 इज इक्वल टू 0.48। नेक्स्ट पार्ट, गेटिंग मोर टेल देन हेड, ज़्यादा आपके टेल होने चाहिए देन हेड। इन दो केसेस में आपके हेड ज़्यादा है, तो दैट में इन दोनों में आपके टेल ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर टेल देन हेड बराबर है 14 + 38 होल डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 52/100। तो आपका आंसर आ गया 0.52। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 1500 families with 2 children were selected randomly at the following data were recorded. Number of girls in a family 0, 1, 2 or number of families this. Compute the probability that it has no girl. टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 1500। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना होगा? 1500। फर्स्ट पार्ट है नो गर्ल्स, तो मतलब नो गर्ल्स मतलब 0। तो आपकी कितनी फैमिलीज है? 211। तो इसका आंसर क्या बन गया? 211/1500, दैट इज इक्वल टू 0.1406। सेकेंड पार्ट, 1 गर्ल आपके चूजन के कितने हैं? 814 फैमिलीज। तो इसका आंसर बन गया 814/1500, दैट इज इक्वल टू 407/750 इज इक्वल टू 0.5426। नेक्स्ट पार्ट, 2 गर्ल्स। तो 2 गर्ल्स के आपके नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 475।
होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 1500, तो ये आपका बन गया 19/60 दैट इज इक्वल टू 0.3166। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है एटमोस्ट वन गर्ल। मोस्ट का मतलब होता है या तो उतना है या तो उससे कम, या तो एक गर्ल होगी या तो 0 गर्ल्स होंगी। तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी एटमोस्ट वन गर्ल बराबर है 211 प्लस 814 होल डिवाइडेड बाय 1500 दैट इज इक्वल टू 1025 होल डिवाइडेड बाय 1500 इज इक्वल टू 0.6833। पार्ट है हमारा मोर गर्ल्स देन बॉयज, मतलब ज़्यादा गर्ल्स होनी चाहिए देन बॉयज। 0 गर्ल्स मतलब दोनों के दोनों बॉयज़ हैं, यहाँ पर आपका इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स और इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ है। तो इस केस में आपके नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा एज कम्पेयर टू बॉयज़, तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 475 होल डिवाइडेड बाय 1500 दैट इज इक्वल टू 0.3166। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्रिकेट मैच a batsman hit a boundary 6 times out of 30 balls he play. Find the probability that on a ball play hit boundary. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपको कितनी दे रखी है 30। हिट दी बाउंड्री कितनी बार कर रहा है वो 6 टाइम्स, और डू नॉट हिट द बाउंड्री कितनी बार करेगा 30 माइनस ऑफ 6 दैट इज इक्वल टू 24। तो फर्स्ट पार्ट आपका दे रखा है हिट बाउंड्री, तो यहाँ पर आपका निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट बाउंड्री दैट इज इक्वल टू 6/30 इज इक्वल टू 1/5, तो ये आपका बन गया 0.2। नेक्स्ट है हमारा डू नॉट हिट बाउंड्री, तो डू नॉट हिट बाउंड्री आपके कितने हैं 24, तो यहाँ पर आपका बनेगा 24/30 दैट इज इक्वल टू 4/5 इज इक्वल टू 0.8। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। यूनिट टेस्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन 69, 71, 73, 68, 76। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 70% ऑफ मार्क्स। सपोज मैं इस इवेंट को ए लेट कर ले, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर होगा 70% से अबव कितनी बार आए 1, 2, 3, तो 3 आउट ऑफ 5, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसको डेसिमल में लिखोगे तो आपका बनेगा 0.6। नेक्स्ट है आपका लेस देन 70% ऑफ मार्क्स, तो अगर मैं इसको बी लेट कर ले तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका बनेगा लेस देन 70 कितनी बार आ रहा है 1, 2 टाइम्स, तो ये आपका बन गया 2/5 दैट इज इक्वल टू 0.4। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कि परसेंटेज आपकी 75 के बराबर और 75 से अबव होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपका सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको इवेंट को सी मानता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपका बनेगा 1/5 दैट इज इक्वल टू 0.2। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट मैथमेटिक्स ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वर कंडक्टेड द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 135 और डिसलाइक करने वाले 65। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूज ए रैंडम लाइक मैथमेटिक्स। अगर ये हमारा ए इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर आ गया, कितने लाइक कर रहे हैं 135 आउट ऑफ 200, तो ये आपका आंसर बन गया 0.675। सपोज ये हमारा बी इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको निकालनी है डज नॉट लाइक इट, कितने लोग हैं हमारे 65 आउट ऑफ 200, तो ये आपका बन गया आंसर 0.325। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द क्लास फॉर ब्लड डोनेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़ ब्लड ग्रुप ए। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको काउंट किया और ए बी और बी और ओ के ब्लड ग्रुप देखे कि आपके टोटल कितने हैं। तो आपके ए ब्लड ग्रुप आपका 9 स्टूडेंट्स है, बी के आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 है, ओ के आपके नंबर स्टूडेंट्स 12 और ए बी के आपके 3, और इन सबको टोटल करूंगा तो आपके आएंगे 30 स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लड ग्रुप। तो ए ब्लड ग्रुप के आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी 9/30 दैट इज इक्वल टू 3/10 इज इक्वल टू 0.3। सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लड ग्रुप बी, तो आपकी बन गया बी आपके कितनी बार आ रहा है 6 टाइम्स, तो 6/30, तो ये आपका बन गया 3/2/10
दैट इज इक्वल टू 0.2। नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी आपका कितने बार है 3 टाइम्स अपॉन 30, तो ये आपका बन गया 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओ ग्रुप, तो ओ आपके कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 12 अपॉन 30, तो ये आपका बन गया 0.4। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 11 बैग ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क 5 kg एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग वेट ऑफ द फ्लोर इन kg। Find the probability that any of these bags chosen at random contain more than 5 kg of flour। टोटल नंबर ऑफ बैग्स आपके पास कितने हैं 11। आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर हम कोई एक बैग चूज करें तो उसका वेट मोर देन 5 kg होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर इक्वल टू, तो यहां पर अगर हम चेक करें कि 5 से ग्रेटर कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कितने 11। तो यहां पर हमने 5.00 और ये हमने क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि मोर देन 5 kg। अगर यहां पर लिखा होता है मोर देन एंड इक्वल टू, देन हम इन दोनों को भी कंसिडर करते हैं, पर अभी हम नहीं करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 7/11। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग टेबल शो द बर्थ मंथ ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स वाज बोर्न इन अगस्त। और अगर हम इस टेबल में देखें तो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बोर्न हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त 6। तो यहाँ पर लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त इक्वल टू 6/40, दैट इज इक्वल टू 3/20। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सर्टेन सिटी फॉर 30 डेज। यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और नंबर ऑफ डेज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल ऑफ 0.12 से लेके 0.16 ऑन एनी ऑफ दिस डेज। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो इस इंटरवल में आपके नंबर ऑफ डेज कितने हैं 2। तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल ऑफ 0.12 से लेके 0.16, दैट इज इक्वल टू 2/30 इज इक्वल टू 1/15। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ए कंपनी selected 2400 family at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicle in a home. The information gathered is listed in the table below. यहाँ पर आपको मंथली इनकम दे रखी है फैमिलीज की कि अगर एक फैमिली की अगर इनकम लेस देन 7,000 है तो एक भी व्हीकल नहीं हो तो कितने परसेंट है 10। एक अगर व्हीकल रखने वाली कितनी फैमिलीज है 160, 2 व्हीकल रखने वाली 225 और 2 से ज़्यादा 0। तो ऐसे ही आपके एक रेंज बनाई हुई है इनकम के हिसाब से और यहाँ पर आपका डाटा रिप्रेजेंट दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, इफ़ ए फैमिली इज चूजन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अर्निंग 10,000 से 13,000 पर मंथ एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 10,000 से 13,000 उसकी अर्निंग होनी चाहिए और एग्जैक्टली वो हमारे 2 व्हीकल है। तो आपका डाटा कितना आ रहा है 29। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा 29/2400। सेकेंड पार्ट आपको कह रहा है अर्निंग 16,000 और मोर एंड एग्जैक्टली 1 व्हीकल। अगर हम इस टेबल में देखें तो आपकी मंथली इनकम 16,000 और उससे ज़्यादा होनी चाहिए और वो सिर्फ एग्जैक्टली एक ही व्हीकल ले रहा है। तो अगर हम इस टेबल में देखें तो आपका आंसर आ रहा है 579। तो इसका आंसर बनेगा 579 होल डिवाइडेड बाय 2400। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल। लेस देन 7,000 और उसकी एक भी व्हीकल नहीं होनी चाहिए, तो मतलब उसके डाटा कितना आ रहा है 10। तो इसका आंसर लिखोगे 10/2400 दैट इज इक्वल टू 1/240। अर्निंग 13,000 से 16,000 पर मंथ एंड अर्निंग मोर देन 2 व्हीकल।
13,000 से 16,000 और उससे 2 से ज़्यादा होने चाहिए, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 25। 25 होल डिवाइडेड बाय 2400 का आंसर बनेगा 1/96। नेक्स्ट पार्ट, ऑनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल। इसका मतलब है कि उसके पास या तो एक व्हीकल होना चाहिए या तो एक भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर आपके ये दोनों टेबल आपके काउंट किए जाएंगे। तो अगर हम इस दोनों को ऐड करते हैं तो आपका आंसर बनेगा 2062 अपॉन 2400 दैट इज इक्वल टू 1031 होल डिवाइडेड बाय 1200। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है ऑनिंग एटलीस्ट वन व्हीकल। ऑनिंग एटलीस्ट वन व्हीकल का मतलब होता है कि या तो उसके बाद एक व्हीकल हो, या तो एक से ज़्यादा, या तो एक दो से ज़्यादा। तो मतलब यहाँ पर आप ये तीनों कॉलम को क्या करोगे, ऐड करोगे। 2356 होल डिवाइडेड बाय 2400 दैट इज इक्वल टू 589 अपॉन 600। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉलोइंग टेबल गिव द लाइट टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प। यहाँ पर आपको दे रखा है लाइट टाइम इन आवर्स, नंबर ऑफ लैम्प। ए बल्ब इज सिलेक्टेड रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लाइट टाइम ऑफ द सिलेक्टेड बल्ब इज लेस देन 400। तो लेस देन 400 अगर आप देखो तो आपका इंटरवल ये होगा, क्योंकि इंटरवल्स में हमेशा याद रखना 300 से ज़्यादा और 400 से कम। तो इसमें आपका 300 काउंट होगा, 400 आपका काउंट नहीं होगा। 400 आपका अगले टेबल में काउंट किया जाएगा। तो मतलब उसने क्या बोला, लेस देन 400। तो वहाँ पर आपके नंबर ऑफ लैम्प कितने हैं, 14। तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है 14 अपॉन 400 दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 200। तो ये हो गया आपका आंसर। सेकेंड पार्ट उसने बोला कि बिटवीन 300 टू 800 आवर्स। तो 300 से 800 आवर्स के बीच में जो आपकी वैल्यू लाई करेगी वो आपकी कहाँ से कहाँ तक करेगी, 14 से लेकर 74 तक। तो आप सारे के सारे लैम्प को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो आपका आंसर बनेगा 14 प्लस 56 प्लस 60 प्लस 86 प्लस 74 होल डिवाइडेड बाय 400। तो ये आपका बन गया 290 अपॉन 400 दैट इज इक्वल टू 29 अपॉन 40। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है एटलीस्ट 700 आवर्स। एटलीस्ट का मतलब या तो 700 आवर्स या तो उससे ज़्यादा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 700 यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ तो इसके लेस होगा। तो 74, 62, 48 तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड और डिवाइडेड बाय 400। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बन गई। तो अगर ये हमारा सी इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर है 74 प्लस 62 प्लस 48 होल डिवाइडेड बाय 400 दैट इज इक्वल टू 184 अपॉन 400। तो आपका आंसर बन गया 23 अपॉन 50। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ऑफ 30 वर्कर इन ए सर्टेन फैक्ट्री आर एज फॉलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज वेजेस आर लेस देन 150। तो अगर हम इस टेबल में ध्यान से देखें और इंटरवल्स को ध्यान से समझे तो लेस देन 150 आपका लाई करेगा यहाँ पर, क्योंकि 150 यहाँ काउंट नहीं किया जाएगा, वो इस इंटरवल में होगा। तो लेस देन 150 मतलब आइदर वो आपका 110 से 130 या तो 130 से 150। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो तभी हमारी ये निकलेगी प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं ये हमारा ए इवेंट है तो आपका बन गया 3 + 4 होल डिवाइडेड बाय 30। तो आपका आंसर बन गया 7 अपॉन 30। सेकेंड पार्ट आपका दे रखा है एटलीस्ट 210। तो 210 एटलीस्ट मतलब यहाँ तो 210 के बराबर या तो 210 से ज़्यादा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बराबर आपका कहाँ पर आएगा, इस इंटरवल में, क्योंकि यहाँ तो ये लेस देन है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी 4 + 3 होल डिवाइडेड बाय 30 दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 30। पर देखिए मोर देन और इक्वल टू 150 बट लेस देन 210। मोर देन और इक्वल टू 150 आपका कौन सा इंटरवल होगा, ये वाला। और लेस देन 210 आपका कौन सा होगा, ये वाला। क्योंकि आपका ये लाइन नहीं किया जाएगा तो हम मतलब इन्हीं इंटरवल्स के बीच में जो ये वैल्यू है इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड। तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी निकल गई 5 + 6 + 5 होल डिवाइडेड बाय 30 दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन 30 दैट इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर।